मैं अक्सर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं जब जब भी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलता हूं, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्य रहा कि मैं पोस्टर चिपकाने से लेकर तो लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट करने तक के काम करता था। और मेरी माँ कोई एमएलए नहीं थी, पिता एमपी नहीं थे, और मैं बहुत छोटे लेवल पे काम करता था। तो मुझे पता है कि वो छोटे छोटे लोगों को कहता हूँ कि जो हजारों लाखों लोगों ने, जब हमें कोई पूछता नहीं था, पत्थर मारता था, रिकग्निशन नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, लोग भी हमको हकाल देते थे, ऐसे समय हम काम करते थे। और तब वो लोगों ने हमारा वोट ये किया। एक तो मुझे याद है कि मैं लाइफ में भूलूंगा नहीं, 75 की इमरजेंसी में मैं आया था, तो हमारा कार्यालय बंद हो गया, किराया नहीं दिया, टेलीफोन कट गया, इलेक्ट्रिक का बिल कट गया, कोई आता नहीं था, पुलिस वाले सामने खड़े रहते थे। तो एक दिन हवाधुंध आई, तो भगवान ने भी ऐसा किया कि हमारा जो पार्टी का बोर्ड था वो भी उखाड़ कर फेंक गया। तो मैंने कहा ये पार्टी में कुछ बचा नहीं, तो बोर्ड भी बचा गया। तो उस समय नानाजी देशमुख अंडरग्राउंड थे और वो आए थे, तो मैं उनके साथ था। तो मैंने कहा नाना जी अपना सत्यानाश हो गया सब। तो बोले क्या हुआ? मैंने बोला ये तो सब बंद हुआ, पर बोल रहे ये जो बोर्ड लगा था कार्यालय के ऊपर, जो खिले लगा लगा के हमने रखा था, वो भी हवाधुंध आके वो भी उड़ गया। तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब क्या राजनीति होगी और क्या होगा आगे। तो बोले नितिन तुम बहुत यंग हो, तो निराश मत हो, निश्चित रूप से भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। उसमें मोदी जी भी भूमिगत थे, मैं भी भूमिगत था, काफ़ी दिनों तक बहुत दिन थे। हमें सपने में कभी कल्पना नहीं थी कि हम कभी सत्ता पे आ सकते हैं, सपने तक भी सच्चाई नहीं लगता था। आज भी कभी पहली बार शपथ ली तो मैंने 2 बार ये करके देखा कि ज़रा सही है कि झूठे हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम हारते थे चुनाव, डिपॉजिट जब्त होते थे, हारते थे। अगर कोई डिपॉजिट बच जाता था तो उसका सत्कार कर देते थे कि भाई इसका डिपॉजिट बचा, इसका सत्कार करो। तो ये इस परिस्थिति को मैंने देखा है। तो ये जो एनएचए की शुरुआत की स्थिति थी वो लगभग उसी प्रकार की थी, बहुत दिक्कतें थी और समस्याएं थी। तब हमें कभी अगर कोई कहता कि हम ये बनते तो कभी संभव नहीं था। बट द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, अप्रोप्रिएट विजन, अप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टीम वर्क एंड करप्शन फ्री सिस्टम, ये भी मैं गौरव के साथ कहूँगा। इतने काम हमने किए तो कोई एक न्यूज़ नहीं छपी। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी मेरे पास नहीं आना पड़ा, मुझे कभी मालूम भी नहीं नाम कॉन्ट्रैक्टर कौन है। ये बाकी भी लोगों ने इसी प्रकार से काम किया, और इन सब लोगों के प्रयासों की जो कलेक्टिव प्रयास थे, इसमें आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण आज हमको आज ये सफलता हासिल हुई है। तो मुझे लगा कि जिन जिन लोगों का इस प्रवास में कंट्रीब्यूशन है, जिनका सहयोग है, और जिनके कारण हम आए, कभी कभी बिल्डिंग बड़ी बनती है पर उसके नींव में जो पत्थर होते हैं वो कभी दिखते नहीं है। तो ऊपर का जो बिल्डिंग का पार्ट दिखता है वही लगता है, पर हर व्यक्ति का उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो बीच में अगर पत्थर नहीं, अगर बेस में नहीं आते तो शायद बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं बन पाती। तो मैं बहुत रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों का, जो आज जिनको हमने रिकग्नाइज़ किया कि जिनके कारण हम यहाँ तक आए हैं। और आज वर्तमान की जो हमारी अधिकारी है, सभी लोग हैं, आपने जो मार्ग दिखाया, मेहनत की, उसके कारण उन्होंने भी मेहनत की और ये आज एक अच्छा परिणाम मिला है। इट इज़ रियली ए सक्सेस स्टोरी। और मुझे बहुत अभिमान होता है कि मैं जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक 15 दिन पहले मेरा लेक्चर हुआ तो 4000 बच्चे बैठे थे। तो मैं जब वो एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो ही वॉज टॉकिंग, एवरी आदमी अपने रोड के बारे में बहुत अच्छे बोल रहे थे और मुझे भी धन्यवाद देते थे। तो मुझे बहुत लगा, पर ये मैं कोई नम्रतापूर्वक कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली माई कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा उसमें थोड़ा बहुत योगदान जरूर होगा, पर आप सब लोगों की मेहनत, परिश्रम के इसके सिवा ये नहीं हो पाता। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जब हम कहते कि ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 1 पर जाएंगे, हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, तो जो 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, तो वो निश्चित रूप से वो टारगेट में हमारा 40 लाख 45 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है रोड का, तो हम निश्चित रूप से बनाएंगे। और मैंने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि मैं निश्चित विश्वास रखता हूं कि 3 साल के अंदर, जब हमारे 5 साल अब ये पूरे होंगे, तो हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर
वर्ल्ड के किसी भी प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राष्ट्र, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उनके इक्विवेलेंट होगा, उनके बराबरी का होगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। इतने हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल रोड बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका समाधान है। मुझे आज याद है कि जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हम लोग नया मंत्रिमंडल कौन किसको बनाना बैठे थे, और जब वो मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करेंगे, तो मतलब मुझे रोड मिनिस्ट्री चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि ये कौन से नंबर पर है, ये पहले 5 में नहीं आती। मैंने बोला उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मुझे पहले 5 की कोई मिनिस्ट्री मैंने ले ऐसे सुझा रहे थे। मैंने कहा मुझे रोड का ही काम करना है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में कम कर चुका हूँ, मैं ये अच्छा कर सकूँगा ऐसा मुझे लगता है। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि मैंने रोड मिनिस्ट्री का उस समय उनको काम मांगा और मुझे उन्होंने दिया, और बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसलिए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी जितने आज के वर्तमान स्थिति में जो हमारे अधिकारी है उनको हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई आपका निश्चित रूप से ये सक्सेस में जो आपका रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और आपकी अचीवमेंट के लिए अभिनंदन करते हैं। जो रिटायर्ड हुए, जो आज नहीं है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम रिकग्नाइज करते हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको भी अभिनंदन करूंगा। और निश्चित रूप से ये जो अचीवमेंट हुई है ये हिस्टोरिकल है, और वर्ल्ड के लिए भी ये रिकॉर्ड हमने बनाया, तो निश्चित रूप से इसकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और होगी, और आगे इससे कई गुना अच्छा काम होगा। इसी विश्वास के साथ आपको सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।